गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माँ, जय माँ, सबको जय माँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज का सवाल ओके अब देखिए, ये सवाल जो आज का है ना वो हिंदी में है, तो ऑब्वियसली मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा। बीच बीच में इंग्लिश थोड़ा बोल दूंगी, पर पूरा इंग्लिश में तो नहीं होगा ना। सो नाउ सम पीपल टेल मी स्पीक इन इंग्लिश एंड सम पीपल से स्पीक इन हिंदी। तो मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता मुझे, अभी भी समझ में नहीं आता। तो मैं दोनों की खिचड़ी बना के मैं बात करूंगी, ठीक है। सो दिस इज कृपानंद बाजपाई 4662 यूजर नेम। तो वो लिखते हैं, यद्यपि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया ना। अगेन ये जो है ना वो एस्ट्रल वर्ल्ड और वो जो जीवात्मा वाली जो बात थी, जो क्वेश्चन आंसर्स में थी, उसके बारे में ये बोल रहे हैं। यद्यपि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, किंतु ये समझ नहीं आया कि आत्मा जब शरीर में आता है तो उसका नाम जीवात्मा है, जाता है तो जीवात्मा है, जीवात्मा हो जाता है, सॉरी, तो उसका नाम जीवात्मा हो जाता है। तो जब आत्मा पूरी तरह से ज्ञान स्वरूप है तो उसका ज्ञान खंडित कैसे हो गया? ये पहला सवाल है। देन ही इज आस्किंग अनदर, दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। तो पहला वील एड्रेस द पहला वाला। देखिए ऐसा है, आत्मा जो आती है ना वो क्या, एक ग्राफ आपको समझ में अगर आ जाए ना तो इतनी परेशानी नहीं होगी। हम आत्मा है, आत्मा परमात्मा एक होता है, करेक्ट। पर अभी हम छोटी छोटी स्पार्क्स है। उसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूं। लेट्स से एक शक्ति है, ओके, एक बॉल ऑफ फायर है, जैसे शक्ति है, और वो शक्ति पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। जैसे माँ है, हम माँ को लेके चलते हैं, माँ तो पूर्ण है, तो वो शक्ति का बॉल है जिसमें अग्नि है, तो अग्नि से वो पूरा फायर लाइट करते हैं तो पूरा बॉल ऑफ फायर हो जाता है। और उसकी जब हम अग्नि जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो क्या होता है, छोटे छोटे तिनके इधर उधर बिखरते रहते हैं ना, जो लकड़ी के होते हैं तिनके, छोटे 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 ऐसे उड़ते रहते हैं आजू बाजू। वो छोटे छोटे तिनके अभी पूर्ण नहीं है, शक्ति का अंग ही है, अग्नि का अंग ही है, पर पूर्ण नहीं है। तो शक्ति यानी कि अपनी माँ, तो शक्ति कहती है कि मेरे ही जब ये बच्चे हैं और इधर उधर उड़ रहे हैं, तो उनको भी मैं चाहती हूँ कि पूर्ण हो जाए, उनको भी मैं पूर्ण बनाना चाहती हूँ। तो क्या करूंगी, छोटे छोटे तिनके हैं, अभी वो ह्यूमन नहीं है, अभी सिर्फ तिनके हैं, ठीक है। तो उनको कहती है माँ कि ये 7 समुंदर पार तुम नीचे जाओ, फिजिकल प्लेन में जहां पे हम स्थित हैं अभी, वो सब तुम नीचे उतर उतर के जाओ, और वहां के जो सभी चीजें हो रही है, जो रास्ते में तुमको सभी चीजें मिलेगी, वो साक्षी भाव से सब उसका अनुभव ले लो। अनुभव पूरा लेके, पर तुम साक्षी भाव रहना, पूरा अनुभव लेके वापस जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम मेरी तरह पूर्ण हो जाओगी, और तुम वो सब कुछ कर पाओगी जो मैं करती हूं। सब दुनिया बना सकोगी, क्रिएशन कर सकोगे, डिस्ट्रक्शन कर सकोगे, जो भी कर सकती हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। पर सबसे पहले पूर्ण होना है, अभी तुम पूर्ण नहीं हो। तो तिनका कहता है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा। मैं एग्जाम्पल दे रही हूं इसलिए ऐसे मैं बात कर रही हूं। बोलते नहीं नहीं, नीचे बहुत गंदगी है, बहुत डेंस है, बहुत ही घोर अंधकार है, और मैं ऐसी जगह जाना नहीं चाहता हूं। तो माँ कहती है ठीक है, मैं नीचे धीरे धीरे करके तुमको भेजती हूं, पर तुमको 3 आवरण दूंगी, कवरिंग, जैसे हमारे कपड़े होते हैं ना वैसे आवरण। जो 3 लास्ट स्टेप्स है वो है मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन मतलब क्या, जहां पे हम हमेशा ये बिजनेस करना है, वो करना है, ये करना है, आर्किटेक्ट बनना है, फलाना ढिमकाना, जो भी हमारे प्रोफेशनल या बिजनेस जो हम सोचते रहते हैं, दैट इज द मेंटल प्लेन।
तो बोले मेंटल प्लेन का मैं एक आवरण तुमको दे दूंगी ताकि तुमको वो जले नहीं। वो कहता मेरा शरीर जलेगा, मैं नहीं जा सकता। तो बोले मैं तुमको आवरण दे दूंगी तो तुम प्रोटेक्टेड रहोगे। पर तुम एक चीज याद रखना, अपने आप को आवरण नहीं समझना, क्योंकि तुम वो हो ही नहीं। समझे? फिर दूसरा स्टेप जो नीचे आएगा वो है इमोशनल प्लेन। इमोशनल प्लेन मतलब ये मेरा भाई, ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरे सगे संबंधी, ये मेरे रिलेटिव्स, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, चलता रहेगा। मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरा 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 मेरा, ठीक है। वो सारा कुछ जो मेरा मेरा है वो इमोशनल प्लेन में आ जाता है, जहां पे हमको इमोशंस होते हैं, लोगों की तरफ हमारा भाव होता है, वो इमोशनल प्लेन है। तो माँ कहती है वहां भी मैं तुमको एक ओवरकोट दे दूंगी, आवरण दे दूंगी जो तुम पहन लेना। पर अगेन डू नॉट आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द आवरण। तुम वो हो नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे कपड़े हैं। और लास्ट जब फिजिकल प्लेन में भेजती है माँ, तो कहती है कि वहां भी मैं एक आवरण दे दूंगी, शरीर। ये शरीर जो है वो भी एक आवरण है जो तुम पहन लो, पर तुम वो हो नहीं। जैसे आपका नाम क्या है? एक मिनट, हाँ, कृपानंद बाजपाई। वो आप कृपानंद बाजपाई नहीं है, वो इस शरीर का नाम दिया गया है इस जन्म में, पर सचमुच आप वो हो नहीं। और वो माँ कहती है कि ये तीनों आवरण मैंने तुमको दे दिया, अभी तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम जलोगे नहीं। बहुत घोर अंधकार है, मुझे पता है, बहुत डेंस है, इसीलिए तो मैं तुमको नीचे भेज रही हूं, वो सब एक्सपीरियंस करने के लिए। एक बार तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस और तुम साक्षी भाव अगर रहो और सारा कुछ एक्सपीरियंस कर लो, तो तुम सब छूट जाओगे और मेरे पास वापस आ जाओगे, और तब तिनका नहीं रहोगे, तुम पूर्ण रहोगे मेरी तरह। तो जो आपका सवाल है, एक मिनट, शरीर क्या, किंतु ये समझ नहीं आया कि आत्मा जब शरीर में आता है तो उसका नाम जीवात्मा हो जाता है, क्योंकि वो तिनका है, वो पूर्ण नहीं है अभी, वो आत्मा से जुड़ा हुआ था। आत्मा है पर उसको वो भान नहीं है, उसको वो पता ही नहीं है, क्योंकि वो इग्नोरेंस में है, अविद्या में है, अंधकार में है, इसलिए उसको नहीं पता है। तो उसका नाम जीवात्मा हो जाता है। तो जब आत्मा पूरी तरह से ज्ञान स्वरूप है, पूरी तरह कब है? जब वो पर्दा हट जाएगा, जो अविद्या का पर्दा उस पर पड़ा हुआ है वो हट जाएगा, तब वो पूर्ण ज्ञानी है, उससे पहले नहीं है। जब आत्मा पूरी तरह से ज्ञान स्वरूप है तो उसका ज्ञान खंडित कैसे हो गया? खंडित तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि कभी था ही नहीं। इसलिए मैंने ये पूरा एग्जाम्पल आपको दिया कि वो कैसे आया और अब उसे क्या करना है, उसकी जर्नी क्या है। वो पर्दा हटाना है। जिस दिन वो पर्दा हट गया, पूर्ण ज्ञान हो गया उसको, क्योंकि अभी वो ज्ञान में नहीं है। वो आत्मा जरूर है, पर उसको ये भी नहीं पता है कि वो आत्मा है, और वो आत्मा और परमात्मा एक है, वो भी नहीं पता है। इसीलिए तो उसको पढ़ाई करने के लिए माँ ने नीचे भेजा है। पर हम लोग क्या करते हैं? नीचे आके हम लोग कहते हैं ये मेरा घर, ये मेरे माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरा बिजनेस, ये मेरा शरीर, मैं जाऊंगा पार्लर, मैं करूंगी मैनिक्योर पेडिक्योर, मैं बाल कटवाऊंगी। ये सब कंसर्न्स आ जाते हैं। हम साक्षी भाव रहते ही नहीं है। जो माँ से हमने वादा किया था कि हाँ हम नीचे जाएंगे तो हम साक्षी भाव ही रहेंगे और हम एक्सपीरियंस करके आ जाएंगे, क्योंकि तुमने हमको भेजा है। पर वो सब भूल गए हम, और सब उसी झंझट में पड़ गए और वो सब भूल गए। इसलिए जन्म से, एक जन्म से, दूसरे जन्म से, तीसरे जन्म से हमको लेना ही पड़ता है। एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्योंकि हमको अभी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई है। जिस दिन हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, हम छूट गए, हमको मोक्ष मिल गया और हम पहुंच गए अपने घर। ये तो धर्मशाला है, जैसे माँ हमेशा कहती थी, ये धर्मशाला है, इसमें रिटर्न टिकट मत कटवाओ। पर हम रिटर्न टिकट लेके ही आए हैं, क्योंकि हम सब अपने वादे भूल गए। अभी आपका अगला क्या आप बोल रहे हैं? दूसरा, अपने को जानना में क्या जाने कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हाँ ठीक है, हमने मान लिया, तो इससे भगवत प्राप्ति कहाँ हो गई
यानी अपने को क्या जाने, इसका डिटेल में समझा दीजिए। अपने को जानना, ये माँ के शब्द हैं, अपने को जानना भगवान को जानना है और भगवान को जानना अपने को जानना। इसका क्या मतलब हुआ? अपने को मतलब वाजपेयी नहीं, कृपानंद वाजपेयी नहीं। अपने अंदर जो आत्मा है ना, जो जीवात्मा से आत्मा की जर्नी हमारी है, उसको जब आत्मा तुम प्राप्ति कर लोगे तब अपने को पाना है, तब अपने आप को पाया है, अभी नहीं पाया है। तो अपने आप को पाना तो क्या भगवान और आत्मा कोई अलग है? परमात्मा आत्मा एक ही है। तो अपने को पाना भगवान को पाना है, और भगवान को जब पाते हैं तो अपने आप को भी पा लेंगे, क्योंकि हम पूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे। समझ में आ जाएगा कि हम आत्मा ही है, वो ही है जो परमात्मा है। फिर माँ अलग और आप अलग ऐसा नहीं होगा, एक ही है सब, और कोई होगा ही नहीं सिवाय आपके। जो पूरा क्रिएशन जो हुआ है वो सब आपने किया है, वो पता चलेगा। माँ जैसा कुछ नहीं रहेगा। माँ और आप एक ही हैं। वो अभी सिर्फ डायलॉग में समझ में आता है, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। ये सच्चाई नहीं है हमारी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। सब बोलने के लिए ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन है ये, कि हम वो ही है, हम आत्मा है, ये वो। पर वो एक्चुअल सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमने वो अनुभव किया ही नहीं है। जब करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ वो ही है। और वो साधना से होता है। साधना में बैठेंगे और सब करेंगे, जब तब एक जन्म में नहीं होता है। हमने करोड़ों जन्म लेके हम आए हैं, फिर भी हम नहीं जागे हैं। तो और कितने जन्म लेंगे हम जागने के लिए? जिस दिन आपने पहला कदम रखा आध्यात्मिक जगत में, तो धीरे 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 वो शुरू हो जाएगा। पर वो एक जन्म में नहीं होता है, वो चलते रहेगा जब तक कि आप उसमें दृढ़ता से आप बैठेंगे नहीं। बहुत इसमें तपस्या है, बहुत 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 है। तो वो करना जरूरी है ना। सिर्फ बोल के कुछ होता नहीं है कि हाँ चलो जान लिया। क्या जान लिया? कुछ भी नहीं जाना। अभी तो पूरी अविद्या में है, आप अंधकार में है। अच्छा जान लिया कि हम वही हैं। अरे ये कोई जाना हुआ? अंदर से जो पता चलता है, जब आप वही हैं समझ में आएगा, तो वो आप वापस हमें बोलने नहीं आएंगे। आप होंगे ही नहीं, कृपानंद जी होंगे ही नहीं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? जय माँ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।